जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी की एमसीक्यू बेस की सीरीज चल रही थी मेरे प्यारे साथियों। हमने कवर कर लिया था राजस्थान के ज्योग्राफी के दो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, राजस्थान की जनजातियां और राजस्थान की जलवायु हमने कवर कर ली थी। और आज अपना थर्ड टॉपिक मेरे प्यारे साथियों, थर्ड टॉपिक है राजस्थान की जनगणना 2011। थर्ड टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का एमसीक्यू बेस ही आपका सीरीज चल रही है मेरे प्यारे साथियों। एमसीक्यू साथ साथ में हम इसकी थ्योरी भी हम साथ साथ में देखते जा रहे हैं, यानी कंप्लीट थ्योरी प्लस में कंप्लीट एमसीक्यू आपके बीच यहाँ पे होने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थानी जलवायु हमने डिस्कस कर ली, राजस्थानी जनजाति हमने डिस्कस कर ली, राजस्थान की जनगणना 2011 हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एमसीक्यू के साथ साथ में आपकी पूरी कंप्लीट थ्योरी भी हम इसमें डिस्कस करते जा रहे हैं। तो मेरे साथियों ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जो मेरे सारे प्यारे साथी तैयारी कर रहे हैं आरएस की, ईओआरओ की, चाहे पटवार की, ग्राम सेवक की, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप अगर जो पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस से आप देख सकते हैं वीडियो को। अब ये जनगणना का वीडियो है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं। आज का अपना राजस्थान ज्योग्राफी का थर्ड टॉपिक है राजस्थान की जनगणना 2011। और हमने राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है, उसमें हमने मई और जून माह की करंट अफेयर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जून माह की करंट अफेयर अभी सिर्फ राजस्थान सीरीज चल रही है। राजस्थान जैसे कंप्लीट होगा जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक की हम कंप्लीट आपके राजस्थान जीके हैं, वह राजस्थान करंट अफेयर है, वह कवर करेंगे। उसके बाद में इंडिया और विश्व की करंट अफेयर भी हम कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में बात करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। जो जनगणना 2011 थी वह जनगणना का कौन सा सर्वेक्षण था, यह बताना आपको। तो मेरे प्यारे साथियों 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना हुई थी, यानी 15वां सर्वेक्षण था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी हम देखें। भारत में जनसंख्या संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध संघ सूची का विषय है। आपको याद रखना है जो भारत की जनसंख्या है, जो अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध है, और ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। जो भारत की जनसंख्या है संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध की गई है, और यह किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है, और संघ सूची का यह क्या विषय है। संघ सूची वह होती है जिसके ऊपर राज्य और आपका जो केंद्र सरकार है उन्हें दोनों का आधिपत्य होता है, उसे बोला जाता है। आगे हम बात करें, जनगणना का कार्य हर 10 वर्ष से गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग करता है, जिसका प्रमुख महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, जनगणना का कार्य हर 10 वर्ष के बाद गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग करता है। कौन करता है? जनगणना विभाग करता है। किसके अधीन करता है? गृह मंत्रालय के अधीन करता है। हर 10 वर्ष के अंदर इस जनगणना का आयोजन करवाया जाता है, जिसका प्रमुख महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, वर्तमान जनगणना आयुक्त की हम बात करें तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है, वह वर्तमान में कौन है? आपके जनगणना आयुक्त है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है कि आपके वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है, जो आपके वर्तमान में क्या है? जनगणना आयुक्त है। आगे हम बात करें, भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। यानी आपको यह भी याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना है सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में इसकी प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना, यानी जो जनगणना थी व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से प्रथम जनगणना है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। आपको याद रखना है, भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना क्रमानुसार 15वीं जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। ये भी आपको याद रखना है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यह कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर अपन बात करें स्वतंत्रता के बाद में तो ये कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। आपको याद रखना है कि जो 2011 की जनगणना है, अगर आपको इस ऑप्शन में 15वीं गिवन हो तो आपको वहां पे पूछा जा रहा है, यानी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी स्टार्टिंग से लेकर अब तक 15वीं जनगणना हो चुकी है। अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद में ये कौन सी जनगणना है तो आपको बताना है यह 7वीं जनगणना है।
अब आपको अगर पूछा जाए 15वीं जनगणना का नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भी आपको याद रखना है। जो 15वीं जनगणना थी 2011 में हुई थी, उसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करें। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? आपको बताना है राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या के रेफरेंस में बताना है राजस्थान में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है, तो कितना करता है, 5.67% है। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का भाग निवास करता है 5.67, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की पॉपुलेशन आपको बतानी है। राजस्थान की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार कितनी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के संदर्भ में राजस्थान की टोटल जनसंख्या अगर पूछी जाए तो आपको बताना है 6.87 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी। ठीक है, आगे अपन बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आपको बताना है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग बतानी है राजस्थान की क्या पोजीशन है सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में, रेफरेंस में। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान इसमें 8वीं पोजीशन पे यानी 8वीं रैंक पे ऊपर लाई करता है। ठीक है, राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाली रैंकिंग में अगर बात करें तो 8वां स्थान रखता है। ठीक है, तो एरिया वाइज अपन बात करें तो प्रथम स्थान रखता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 8वां स्थान रखता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की कुल जनसंख्या आपको बतानी है। 2011 के संदर्भ में अगर अपन बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 6,85,48,437 राजस्थान की जनगणना जनसंख्या थी, यानी 6.86 करोड़। एवरेज में अपन बात करें तो अगर पूरी संख्या डिजिट के बारे में अगर बात करें तो 6,85,48,437 आपकी टोटल जनसंख्या थी। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1% अंश तथा भारत की जनसंख्या का 5.66% भाग है। आपको अगर पूछा जाए राजस्थान की जनसंख्या विश्व के संदर्भ में यानी वर्ल्ड के रेफरेंस में अगर पूछा जाए तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 1% है। लेकिन भारत की जनसंख्या के अगर संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये कितनी है, 5.66% है। कितनी है, भारत की रेफरेंस में बात की जाए तो 5.66% है, और अगर वर्ल्ड के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो 1% ही इस जनसंख्या है। मूल जनगणना 2011 में राजस्थान का कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 8वां स्थान है। आपको अगर बात करें भारत के रेफरेंस में तो राजस्थान की कुल जनसंख्या के, भारत में टोटल जनसंख्या के रेफरेंस में बात करें तो राजस्थान का 8वां स्थान रखता है। ठीक है, प्रथम रैंक की अगर बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, प्रथम रैंक आपकी उत्तर प्रदेश की है, सेकंड महाराष्ट्र की, थर्ड आपकी बिहार की है, 8वां स्थान आपके राजस्थान का है। आपको याद रखना है फर्स्ट स्थान जनसंख्या में किसका, उत्तर प्रदेश का है, सेकंड महाराष्ट्र का है, थर्ड बिहार का है, फोर्थ पश्चिम बंगाल का है, फिफ्थ आपका आंध्र प्रदेश का है, सिक्स है आपका मध्य प्रदेश का, 7 तमिलनाडु का, 8वां स्थान है आपका राजस्थान का रखता है। आगे हम बात करें 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनने के पश्चात राजस्थान का कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान हो गया। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो राज्य है उसका गठन हुआ था। आपको यह भी याद रखना है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। यानी अब है जो आपका तेलंगाना का विघटन होने के बाद, अलग होने के बाद जो राजस्थान है अब कौन सी पोजीशन रखता है, 7वीं पोजीशन रखता है। अब आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, 5th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान की जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आपको यह बताना है राजस्थान की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से महिला का जनसंख्या परसेंटेज कितना है। आपको यह बताना है, महिला का परसेंटेज बताना है इन रेफरेंस टू द राजस्थान पॉपुलेशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों महिला का परसेंटेज है 48.14% है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। कितनी है राजस्थान की महिलाओं की जनसंख्या का परसेंटेज, तो 48.14% आपको बताना है। अपन बात करें राजस्थान में कुल पुरुष कितने हैं, राजस्थान में कुल पुरुष है आपके 3.55 करोड़, यानी 51.86% आपके क्या हैं, आपके मेल पर्सन है, यानी पुरुष कैटेगरी के लोग हैं। कितने लोग हैं, 3.55 करोड़ या 51.86% हैं। अगर कुल महिलाओं की अगर हम बात करें
3.29 करोड़ महिलाएं राजस्थान में रहती है। इनका परसेंटेज की अगर बात करें तो 48.14% है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुल पुरुष कितने हैं? 3.55 करोड़। परसेंटेज की बात करें तो 51.86%। कुल महिलाओं की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 3.29 करोड़ और परसेंटेज की बात करें तो 48.14% है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटनाक्रम है, यानी आपको बताना है मैक्सिमम जनसंख्या किसकी है, यानी फिर घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या जयपुर में रहती है, उसके बाद में जोधपुर में, उसके बाद में अलवर में और फोर्थ में क्या है आपका नागौर में रहती है। आपको सीक्वेंस याद रखनी है, जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है और क्या आपका नागौर है। ठीक है मेरे लाडलो, ठीक है, क्लियर है। आगे हम देखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कितने हैं? 4 जिले। वह कौन कौन से हम देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम स्थान पर आपका कौन सा है? जो कौन सा आपका जयपुर है, सेकंड में जोधपुर है, थर्ड पे आपका अलवर है, फोर्थ पे आपका क्या है? नागौर है। अब आपको याद रखना है जयपुर फर्स्ट पे है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 66.26 लाख है, यानी 66.26 लाख किसकी है? जयपुर की पॉपुलेशन है। जोधपुर की पॉपुलेशन बात करें तो 36.87 लाख है। ठीक है, अलवर की अपन बात करें, अलवर और जोधपुर की लगभग सिमिलर है, 36.74 अलवर की है, 36.74 और जोधपुर की कितनी है? 36.87। ठीक है, नागौर की मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें 33.07 लाख है, 33.07 लाख है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष संख्या की बात करें तो आपके जयपुर में ही सर्वाधिक पुरुष संख्या है और सर्वाधिक महिलाएं भी कहां पे? आपके जयपुर में ही निवास करती है। सर्वाधिक पुरुष जयपुर में, सर्वाधिक महिलाएं जयपुर में। अलवर की बात, जोधपुर की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष है, सेकंड नंबर की अपन बात करें, सेकंड रैंक आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। पहली रैंक आपको याद रखें, सर्वाधिक पुरुष की जनसंख्या जयपुर में, सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या भी आपको जयपुर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें अत्यधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में राज्य के लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। अत्यधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, उनमें लगभग 30% जनसंख्या आपकी क्या करती है? निवास करती है। अत्यधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में टोटल राजस्थान की पॉपुलेशन है उसका 30% जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें क्या करती है? निवास करती है। जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67% तथा जैसलमेर में कुल जनसंख्या का 1% से भी कम इन 0.98% निवास करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये याद रखना है, जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना रहता है? 9.67% रहता है। जयपुर में कितना रहता है? जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या कितना रहता है? 9.67% रहता है। अब बात करें आपको जैसलमेर की, तो जैसलमेर मेरे प्यारे साथियों कुल जनसंख्या का 1% से भी कम रहता है, यानी 0.98% आपको याद रखना है। यानी कि सिर्फ एक जयपुर ही एक ऐसा जिला है राजस्थान में जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का जयपुर में कितना रहता है? 9.67% रहता है और जैसलमेर में कुल राजस्थान की जनसंख्या का 1% से भी कम, यानी 0.98% पब्लिक ही आपकी क्या करती है? निवास करती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार सेशन आपको चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से हम बार बार इसी को यहीं पे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो खींचता चलेगा, लेकिन आप धैर्य वो सही बनाए रखें। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनगणना जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको बताना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम बताना आपको। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे न्यूनतम जनसंख्या आपके जैसलमेर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में पाई जाती है। जैसलमेर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर आपके सिरोही में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, आपको बताना है राजस्थान में वह कौन सा जिला है जिसकी न्यूनतम जनसंख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जैसलमेर ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या राजस्थान के संदर्भ में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में पाई जाती है। आगे हम इसकी थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले हमें गिवन है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके न्यूनतम जनसंख्या रखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला जिला आपका कौन सा है? जैसलमेर है। सेकंड आपका कौन सा है? प्रतापगढ़ है। थर्ड आपका क्या है? सिरोही है। फोर्थ आपका क्या है? बूंदी है। आपको याद रखना है सबसे कम पॉपुलेशन जैसलमेर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, उसके बाद में सिरोही में, उसके बाद में बूंदी में। ठीक है, जैसलमेर में कितनी पॉपुलेशन है? 6.69 लाख ओनली जनसंख्या है, यानी 6.69 लाख ही आपकी जनसंख्या जैसलमेर में निवास करती है। प्रतापगढ़ की अपन बात करें 8.67 लाख जनसंख्या आपके प्रतापगढ़ में निवास करती है।
फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही में कितनी है 10.36 लाख है, और बूंदी में आपको 11.11 लाख पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। आपको न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम जनसंख्या वाली, न्यूनतम पुरुष की बात करें तो जैसलमेर में न्यूनतम पुरुष पाए जाते हैं, जैसलमेर में ही न्यूनतम महिलाओं की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको बस सिर्फ यही याद रखना है कि न्यूनतम पुरुष कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में, न्यूनतम महिलाएं आपकी कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है, वह सबसे छोटा संभाग कौन सा है, कोटा है। यह भी आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, आपका जयपुर है, और सबसे छोटा संभाग कौन सा, आपका कोटा है। आपको याद रखना है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जयपुर है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान का सबसे छोटा संभाग आपका कौन सा है, कोटा संभाग है। ओके क्लियर, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना में राजस्थान में कौन से जिलों में उसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का क्रमशः सर्वाधिक प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत आपको देखने को मिलता है। आपको बताना है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पे देखने को मिलता है, तो वो आपके ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, डूंगरपुर में, और नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो वह कोटा में पाई जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है जो आपके कोटा जिले में पाई जाती है। अब बात करें अपन 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके संदर्भ में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो आपको बताना है शहरी जनसंख्या कितनी थी, 24.9% थी, और आपकी ग्रामीण जनसंख्या की ऊपर बात करें तो आपकी 75.1% थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बात करें तो आपको याद रखना है शहरी जनसंख्या आपकी कितनी थी, 24.9% थी, और आपकी ग्रामीण जनसंख्या है वह 75.1% आपकी ग्रामीण जनसंख्या थी। अब हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या, हमने डिस्कस कर ली, आपकी कितनी है 75.1%, यानी 5.15 करोड़ आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी 75.1% आपकी कितनी है, आपकी क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पाई जाती है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत रखने वाले जिले, तो आपको याद रखना है डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती है, उसके बाद में आपके बाड़मेर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर प्रतापगढ़ में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपन बात करें सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर जिले में, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात हो रही है, डूंगरपुर में 93.6% पॉपुलेशन है, वह क्या है, ग्रामीण पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद में आपका बाड़मेर आता है, उसके बाद में आपका बांसवाड़ा आता है, उसके बाद में आपका प्रतापगढ़ आता है। सर्वाधिक संख्या यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण पॉपुलेशन आपके जयपुर में आपको देखने को मिलेगी, फिर अलवर में, फिर नागौर में, फिर उदयपुर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पहला कौन है आपका जयपुर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, फिर अलवर में, फिर नागौर में, फिर उदयपुर में। ठीक है, अब बात करें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो मेरे प्यारे साथियों न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो डूंगरपुर में 6.4% नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, फिर बाड़मेर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर प्रतापगढ़ या जालोर में, फिर दौसा में। यानी ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, पहले डूंगरपुर में, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ व जालोर में और दौसा में। ठीक है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग अब बात करें तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है जो पॉपुलेशन है प्रतापगढ़ में, फिर डूंगरपुर में, फिर जैसलमेर में, फिर बांसवाड़ा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है, और कौन सा आपका बांसवाड़ा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस करें कि 11th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। यानी आपको बताना है वह कौन सा जिला है जिसमें 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। यानी आपका कोटा व जयपुर ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 50% से अधिक क्या है, नगरीय जनसंख्या है। यानी आपको याद रखना है कोटा व जयपुर जिले आपके ऐसे जिले हैं जिनकी 50% से अधिक पॉपुलेशन क्या है, नगरीय पॉपुलेशन है। नेक्स्ट हम थ्योरी के बारे में अगर बात करें, नगरीय जनसंख्या 24.9% यानी 1.70 करोड़ है। नगरीय जनसंख्या के बारे में हमने बात की, नगरीय जनसंख्या आपकी कितनी है, 24.9% है, 1.70 करोड़ पॉपुलेशन है आपकी। 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राजस्थान में दो जिले हैं, कोटा व जयपुर जिले।
यानी जिनकी 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले राजस्थान में कौन कौन से हैं, वह कौन से हैं? 2 जिले हैं, कोटा है, एक कौन सा आपका जयपुर जिला है। नाउ वी विल डिस्कस राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। आपको याद रखना है राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको याद रखनी है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे प्यारे साथियों कोटा में 60.31% कोटा में पाई जाती है। जयपुर की अपन बात करें 52.4% जयपुर में पाई जाती है। फिर आपके आता है थर्ड नंबर पे अजमेर, फोर्थ नंबर पे क्या आता है? जोधपुर आता है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में, फिर जयपुर में, फिर अजमेर में, फिर आपके जोधपुर में देखने को मिलती है। संख्या क्या यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक पॉपुलेशन क्या है? आपकी नगरीय पॉपुलेशन है 34.71 लाख है आपके जयपुर में। जोधपुर में 12.64 लाख है, कोटा में 11.76 लाख है और अजमेर में क्या है? 30.35 लाख है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और कौन सा आपका? अजमेर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें हमने, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात करें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका पहला स्थान कोटा है, सेकंड जयपुर है, थर्ड अजमेर है, फोर्थ आपका क्या है? जोधपुर है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में, फिर कोटा में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर कौन सा आपके? सिरोही में पाई जाती है। आगे हम बात करें नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की टोटल संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों आपके 30 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक देखने को मिली है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नाउ वी विल डिस्कस 13 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर व नगरीय संकुल कितने थे? यानी राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर व नगरीय संकुल कितने थे? तो आपके कितने थे? 5 संकुल थे। आपको याद रखना है राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? तो कितने थे? आपके 5 आपके ऐसे शहर थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी और नगरीय संकुल कितने थे? तो आपको याद रखना है 5 थे। राजस्थान में जनगणना 2011 में नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 297 थी। यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 297 थी। आगे हम डिस्कस करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 30 शहर हैं। यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? आपके 30 शहर हैं। ठीक है, जयपुर जनसंख्या के हिसाब से देश का 10वां बड़ा शहर है। जो आपका जयपुर है जनसंख्या की दृष्टि से आपका कौन सा है? 10वां सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, देश का यानी कंट्री के अकॉर्डिंग अपन बात करें, कंट्री के रेफरेंस में हम बात करें तो जयपुर आपका 10वीं पोजीशन पे लाई करता है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर हैं? 5 शहर हैं। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? 5 शहर हैं। कौन कौन से हैं? आपके जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर व बीकानेर है। कौन कौन से हैं? जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, कोटा हुआ, अजमेर हुआ आपका और बीकानेर हुआ। आगे राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या कहाँ मिलती है? वे कौन से शहर हैं? आपके 4 शहर हैं। राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? 4 शहर हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा व अजमेर है। जयपुर, जोधपुर, कोटा व अजमेर है। इनमें जो जनसंख्या है 10 लाख से अधिक देखने को मिलती है। भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टोटल कितने हैं? 46 शहर है। यानी टोटल 46 शहर ही ऐसे हैं भारत में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? आपको बतानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है 21.3% आपकी जो थी दशकीय वृद्धि दर थी। मेरे प्यारे साथियों आपका पॉपुलेशन यानी जनगणना 2011 का एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन जनगणना का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3% है। आपको याद रखना है राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3% है। ओके, 2001 में 28.41% थी। तो ये जो आपकी 10 की वृद्धि दर है 2001 के संदर्भ में अपन बात करें तो 28.41% थी। जनसंख्या वृद्धि में 7.10% की कमी हुई है। ये जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कितनी कमी हुई है? 71.10% की आपकी कमी हुई है।
भारत में 10 की वृद्धि दर है कितनी है? 17.7% है। अगर भारत के रेफरेंस में बात करें तो 10 की वृद्धि दर है कितनी है? 17.7% है। देश में 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। यानी जो 10 की वृद्धि दर है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का देश के संदर्भ में यानी भारत के रेफरेंस में कितना स्थान है? 8वां स्थान है। वार्षिक वृद्धि दर 1.95% है। जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.95% है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए वार्षिक वृद्धि दर कितनी है तो आपको बताना है 1.9% है। भारत में जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% है। आपको भारत की और राजस्थान की दोनों ही आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है। आगे 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों 15 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आपके दशक हैं 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? आपको बताना है वह कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो मेरे प्यारे साथियों बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक देखने को मिली है। अब हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म बताना। आपको राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिलों का एक सही युग्म आपको बताना है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपको देखने को मिली थी। मेरे प्यारे साथियों गंगानगर व झुंझुनू ऐसे जिले हैं जिनमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी। कौन कौन से आपके? गंगानगर व झुंझुनू है। 17 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सन 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है? आपको वह जिला बताना है जिसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है 30% से अधिक दर्शाई गई है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका जैसलमेर व बाड़मेर ऐसे जिले हैं जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है 30% से अधिक देखने को मिली है। वह आपके कौन से हैं? जैसलमेर व बाड़मेर है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं मेरे साथियों। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? 2001 से 2011 के दशक के बारे में पूछ रहा है ये कि राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। आपको जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम बतानी है आपको। तो वह कौन सा जिला? आपका गंगानगर ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? न्यूनतम आपको देखने को मिली थी। अब हम बात करें 10 की वृद्धि दर के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर बाड़मेर में दर्ज की गई, फिर आपके जैसलमेर में, फिर आपके जोधपुर में दर्ज की गई। आपको याद रखना है बाड़मेर में, जैसलमेर में, फिर जोधपुर में। सबसे ज्यादा बाड़मेर में कितनी थी? 32.5% थी। कितनी थी? बाड़मेर में 32.5% थी। और जैसलमेर में कितनी थी? 31.8% थी। कितनी थी? 31.8% थी। और जोधपुर की बात करें तो 27.7% थी। सर्वाधिक वृद्धि दर की अपन बात कर रहे हैं बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, फिर आपके जोधपुर में देखने को मिली थी। फिर आपका बात करें हम न्यूनतम वृद्धि दर के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों न्यूनतम वृद्धि दर है आपके गंगानगर में, फिर झुंझुनू में, फिर पाली में आपको देखने को मिली थी। याद रखना है न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? आपके गंगानगर है, झुंझुनू है और कौन सा आपका? पाली है। गंगानगर में कितनी मिली? 10% मिली। आपके झुंझुनू में 11.7% मिली और पाली में 11.9% देखने को मिली। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 19 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर अंकित की गई है, यानी सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर है किस ईयर के अंतर्गत दर्ज की गई है? मेरे प्यारे साथियों 1981 में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है राजस्थान में देखने को मिली थी। राजस्थान में 1971 से 1981 के दशक में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 32.97 दर्ज की गई, जबकि भारत में 1961 से 1971 के दशक में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 24.80% दर्ज की गई थी। आपको याद रखना है राजस्थान के रेफरेंस में अगर बात करें तो 1971 से 1981 के दशक में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है, जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है 32.97 दर्ज की गई, जबकि भारत के रेफरेंस में अगर बात करें तो 1961 से 1971 के दशक में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है 24.80 दर्ज की गई। 1911 से 1921 के दशक में राजस्थान में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? -6.3% दर्ज की गई, और महामारी, प्लेग, सूखा, अकाल के कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1911 से 1921 यानी 1911 से 1921 के दशक में राजस्थान में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, कहां पे? राजस्थान में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर
कितनी दर्ज की गई? -6.3% दर्ज की गई। कब दर्ज की गई? आपके 1911 से 1921 के बीच में दर्ज की गई। इसका कारण क्या था? महामारी, प्लेग व सूखा जैसी बीमारियां उस समय उस दौर से गुजर रही थी। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस 20 नंबर क्वेश्चन। हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम 20 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय व जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? आपको बताना है न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाने वाले कौन कौन से जिले हैं। मेरे प्यारे साथियों, गंगानगर न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है आपके झुंझुनू में दर्शाई गई है। ग्रामीण की अगर बात करें तो आपका सॉरी इसका ये आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका जो कोटा जिला है उसमें सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन न्यूनतम जो ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर है वो आपके कोटा जिले में आपको देखने को मिली, और न्यूनतम शहरी जो दशकीय वृद्धि दर है वो आपके डूंगरपुर है उसमें देखने को मिली है। आपको याद रखना है न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर है जो आपके कोटा में, न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर है वो आपके डूंगरपुर में देखने को मिली है। नाउ वी विल डिस्कस 21 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है, यानी आपको ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन परसेंटेज बताना है आपको कितना रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रामीण का 19% और नगरीय का 29% रहा था, यानी ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत आपको बताना है। तो ग्रामीण कितना है? 19% है और नगरीय का 29% है। अब अगर हम बात करें दशकीय वृद्धि दर के बारे में, तो नगरीय जो आपकी दशकीय वृद्धि दर है 29% है और ग्रामीण कितनी है? 19%। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है आपके नगरीय कहां पे है? अलवर के अंतर्गत है। ठीक है, तो सर्वाधिक कहां पे? अलवर में नगरीय, और ग्रामीण की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण में दशकीय वृद्धि दर आपके देखने को मिली। न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर आपके डूंगरपुर में देखने को मिली, और ग्रामीण जो आपकी दशकीय वृद्धि दर है न्यूनतम कोटा में देखने को मिली है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में औसत दशकीय वृद्धि दर 21.3% के सर्वाधिक नजदीक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? भरतपुर है, 21.4% है। राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.31% है। इसके सर्वाधिक नजदीक दशकीय वृद्धि दर, यानी सर्वाधिक नजदीक जो दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? आपका भरतपुर है, 21.4% है। ठीक है, राजस्थान में औसत 21.31% दशकीय वृद्धि दर से अधिक दशकीय वृद्धि दर रखने वाले जिले 16 हैं व कम दशकीय वृद्धि दर रखने वाले टोटल 17 जिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.31% है, और इससे अधिक दशकीय वृद्धि दर रखने वाले जिले कितने हैं? 16 जिले हैं। यानी जो औसत दशकीय वृद्धि दर है राजस्थान की, उससे अधिक जिले कितने हैं? 16 जिले हैं, और कम दशकीय वृद्धि दर रखने वाले जिले कौन से? आपके 17 जिले हैं। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार औसत घनत्व कितना है? राजस्थान की 2011 की जनगणना के संदर्भ में आपको बताना है राजस्थान का औसत घनत्व कितना है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का औसत घनत्व 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ओके, नाउ जनसंख्या घनत्व की अपन बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल है। यानी जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 2001 में 165 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, अर्थात 2001 से 2011 की अवधि में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो 2001 में हम बात करें तो 165 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। अब जो इंक्रीमेंट हुआ है वह कितना हुआ? 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत के रेफरेंस में अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2001 में कितना था? 165 था,
इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 24वां स्थान है। आपको यह भी याद रखना है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में 24वां स्थान है। कितना स्थान है आपका, 24वां स्थान है। 1901 से 2011 के दौरान राज्य के जनसंख्या घनत्व में 6 गुना वृद्धि हुई है। आपको यह भी याद रखना है, 1901 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या घनत्व है उसमें आपको 6 गुना वृद्धि देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, देखते जाएं। अच्छी थ्योरी आपकी इसमें दी गई है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। राजस्थान में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, 500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों। अलवर व जो भरतपुर व जयपुर जिले हैं जो आपके 500 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले जिले हैं। कौन कौन से हैं, जयपुर है, भरतपुर है। 24 क्वेश्चन वी विल डिस्कस। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। आपको बताना है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखने वाला जिला कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर वह जिला है जिसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 2011 में दर्ज किया गया था। अब अपन बात करें 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा होगा, यानी जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका भरतपुर है, दौसा है, कोटा है, उदयपुर है, और आपका जो आपका जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम होगा कौन कौन सा होगा, भरतपुर होगा, दौसा होगा, कोटा होगा और उदयपुर होगा। नाउ वी विल डिस्कस 26 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखने वाले कौन कौन से जिले हैं आपके, वो आपके जैसलमेर है, बीकानेर है और कौन सा आपका बाड़मेर है। ठीक है, यानी जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ये ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम आपको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके जयपुर में देखने को मिला, फिर भरतपुर में, फिर दौसा में, फिर अलवर में, फिर धौलपुर में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है, आपके जयपुर में, फिर भरतपुर में, फिर दौसा में। आपको याद रखना है 3, जयपुर, भरतपुर, दौसा, उसके बाद में आपको रखना है अलवर और धौलपुर। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। न्यूनतम घनत्व, सबसे न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, फिर बाड़मेर में। 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके, जैसलमेर फर्स्ट, सेकंड बीकानेर, थर्ड इज है बाड़मेर, फोर्थ चूरू एंड फिफ्थ आपका क्या है, जोधपुर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जयपुर का सर्वाधिक कितना, 595 है, आपको ये याद रखना है। तो जैसलमेर का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है, कितना है, 17 जनसंख्या घनत्व है। आगे हम बात करें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। यानी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। राजस्थान में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, आपकी 3 है। ये भी याद रखना आपको। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिकतम एवं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। आपको याद रखना है पूरी मैदानी भाग है, जो पूरी मैदानी भाग है उसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम आपको देखने को मिलता है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। आगे हम बात करें 2001 से 2011 में घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, यानी 2001 से 2011 है उसमें घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि किन जिलों में आपके देखने को मिली है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि जयपुर में, फिर दौसा में, थर्ड आपका भरतपुर में। सबसे ज्यादा जो आपके घनत्व में वृद्धि जयपुर में, दौसा में, फिर भरतपुर में। फिर बात करें न्यूनतम घनत्व में वृद्धि वाली, जैसलमेर है, बीकानेर और कौन सा है, पाली है। जैसलमेर, बीकानेर और पाली है। राजस्थान में औसत घनत्व है 200 के सर्वाधिक नजदीक घनत्व है सिरोही व टोंक
जिले का है। ठीक है, आपको याद रखना है जो राजस्थान का औसत घनत्व कितना है, 200 है। इसके नजदीक घनत्व किसका पाया जाता है, सिरोही कितना है, 202 है। और टोंक का कितना है, 198 है। आपको याद रखना है सिरोही का घनत्व कितना है, 202 है। और टोंक का कितना है, 198 है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट। राजस्थान में औसत घनत्व 200 से अधिक घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या 18, औसत से कम घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 15 है। आपको ये याद रखना है औसत घनत्व से अधिक, औसत घनत्व कितना है आपका, 200 से अधिक घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 18 है। और औसत से कम घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 15 है। ओके, नाउ 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राजस्थान में पिछली एक शताब्दी में सर्वाधिक लिंगानुपात कब अंकित किया गया। सर्वाधिक लिंगानुपात है वह कब अंकित किया गया, 2011 में लिंगानुपात अंकित किया गया। जो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है 2011 में आपको देखने को मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, आपको बताना है राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह कितना है। तो 928 यानी 928 है जो राजस्थान का लिंगानुपात वर्तमान में है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन है तो राजस्थान के लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला स्टेटमेंट है इसमें, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। जो 2011 है उसमें जो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह राष्ट्रीय औसत से कम था, ये बिल्कुल सही बात है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी बिल्कुल सही है। जो 2011 में राजस्थान के सभी जिले हैं उनका लिंगानुपात है 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। यानी ग्रामीण की बात हो रही है, राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा जो लिंगानुपात है 1000 से कम था, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। लिंगानुपात राजस्थान का वर्तमान में कितना है, 928 है। 2001 में कितना था, 921 था, 921 था, जो 7 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको याद रखना है राजस्थान का वर्तमान में लिंगानुपात कितना है, 928 है। 2000 में जो ये लिंगानुपात कितना था, 921 था। यानी जो आपको वृद्धि देखने को मिली है, 7 अंकों की वृद्धि आपको इसमें देखने को मिली है। जो भारत का लिंगानुपात है वह आपका कितना है, 943 भारत का लिंगानुपात हाल फिलहाल में वर्तमान में आपको देखने को मिला है। आपको याद रखना है राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है। भारत का लिंगानुपात है वह आपका 943 है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात 1921 में 896 यानी 896 और सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में 928 दर्ज किया गया। आपको याद रखना है न्यूनतम लिंगानुपात राजस्थान का 921 में 896 आपको देखने को मिला, सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में 928 दर्ज किया गया। राजस्थान में लिंगानुपात की दृष्टि से 21वां स्थान है। जो राजस्थान का है लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित युग्म जिलों में कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात व सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधारानुसार सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है वह आपका डूंगरपुर जिलों में आपके देखने को मिलता है। सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर जिले में, और सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात करें तो धौलपुर जिले में देखने को मिलता है। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात आपको पूछा जाए तो आपको डूंगरपुर में, सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो धौलपुर में देखने को मिलता है। 30 क्वेश्चन हो गए आपके। लिंगानुपात की थ्योरी करें। सर्वाधिक लिंगानुपात, तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 पाया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर में 994 है आपका। ठीक है, उसके बाद में राजसमंद में 990, राजसमंद में कितना है, 990 है। ठीक है, थर्ड आपका आता है पाली, उसमें कितना 987 है, कितना है 987 है। अब हम बात करें प्रतापगढ़ कितना है 983 है, और आपका बांसवाड़ा में कितना है 980 आपका बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994, फिर राजसमंद में, फिर पाली में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बांसवाड़ा में। न्यूनतम लिंगानुपात की ओर बात करें तो धौलपुर में 846 ही पाया जाता है।
फिर आपके जैसलमेर में, फिर आपके करौली में, फिर भरतपुर में, फिर आपके गंगानगर में। सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर में, फिर जैसलमेर में, फिर करौली में, फिर भरतपुर में, फिर गंगानगर में आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करें, राजस्थान में औसत लिंगानुपात से 18 जिलों का लिंगानुपात अधिक व 15 जिलों का लिंगानुपात वह कम है। आपको बात करें औसत लिंगानुपात के रेफरेंस में, तो 18 जिलों का लिंगानुपात है वह क्या होता है, अधिक होता है। 15 जिलों का लिंगानुपात क्या होता है, कम होता है। 18 जिलों का लिंगानुपात क्या होता है, अधिक होता है, और 15 जिलों का लिंगानुपात है क्या है, वह औसत लिंगानुपात से क्या है, कम है। राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 के सर्वाधिक नजदीक लिंगानुपात 12, 929 व बूंदी 925 जिले का है। यानी जो औसत लिंगानुपात राजस्थान कितना है, 928 है। इसके नजदीक लिंगानुपात 12 का कितना है, 929 है, और बूंदी कितना है, 925 है। 2001 की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस में दर्ज की गई है, जैसलमेर में 31 और भरतपुर में 26 दर्ज की गई है। 2001 में कितनी दर्ज की गई है, जैसलमेर में 31 और भरतपुर में 26 दर्ज की गई है। 2001 की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट किसमें देखने को मिली है, आपके लिंगानुपात में सर्वाधिक जो गिरावट है वह आपके डूंगरपुर में, फिर उदयपुर में, फिर आपके जालोर में देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2001 व 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। आपको बताना है लिंगानुपात में कौन से जिले हैं जिनमें कमी आई है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजसमंद व चूरू ऐसे जिले हैं जिनके लिंगानुपात में कमी देखने को मिलती है। कौन सा है, राजसमंद व चूरू ऐसे जिले हैं। राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य 7 जिलों में लिंगानुपात में कमी है। ये आपको याद रखना है, कितने ऐसे जिले हैं जिनके लिंगानुपात में कमी आई है, तो आपके कितने हैं, 7 जिले ऐसे हैं जिनके लिंगानुपात में कमी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा कमी आपके डूंगरपुर में, फिर उदयपुर में, जैसे जालोर में, राजसमंद में, चूरू में, सीकर में और सिरोही में, इन जिलों में है जो आपका लिंगानुपात है 2001 में थोड़ा ज्यादा था, अब लिंगानुपात में कमी आपको देखने को मिली है। कौन कौन से जिले हैं, डूंगरपुर है, जयपुर है, जालोर है, राजसमंद है, चूरू है, सीकर व सिरोही है। ये 7 ऐसे जिले हैं। 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी 28 अंक डूंगरपुर में दर्ज की गई है। यानी जो लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी है वह आपके डूंगरपुर में दर्ज की गई है। आपको याद रखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात में कमी डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई है। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको बताना है वह कौन सा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो मेरे प्यारे साथियों, पाली एक ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात है जो 1000 से अधिक आपको देखने को मिला है। अपन बात करें अब 33rd क्वेश्चन के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। आपको बताना है राजस्थान का ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात बताना है आपको। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रामीण लिंगानुपात कितना आपका 933 है, वो शहरी जो लिंगानुपात है कितना है 914 आपका नगरीय लिंगानुपात आपको देखने को मिला है। यानी ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933 है, और आपका नगरीय लिंगानुपात कितना है 914 है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम ग्रामीण लिंगानुपात मेरे प्यारे साथियों पाली जिले में आपको देखने को मिला था। पाली जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाया जाता है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है आपका 933 है, आपका 933 है। यानी 2001 में कितना था 930 था। 3 अंकों की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। कितने अंकों की दर्ज की गई है, 3 अंकों की दर्ज की गई है। 2001 में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह कितना था 930 था। 2011 में ये बढ़ कितना हो गया 933 हो गया। 3 अंकों की आपको इसमें वृद्धि आपको देखने को मिली है। जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह सर्वाधिक कहां पे पाया जाता है, पाली में पाया जाता है। कितना है 1003 पाया जाता है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पाया जाता है, पाली जिले में पाया जाता है, 1003 पाया जाता है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें धौलपुर में 841 ही पाया जाता है। धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात 841 ही पाया जाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें सबसे पहले स्थान पर पाली, फिर राजसमंद में, फिर आपके डूंगरपुर में पाया जाता है। पाली, राजसमंद और डूंगरपुर में बात है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें धौलपुर, करौली और जैसलमेर है। ग्रामीण लिंगानुपात में केवल पाली का लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। यानी ग्रामीण लिंगानुपात के अगर रेफरेंस में अगर बात कर रहे हैं तो केवल पाली का लिंगानुपात है जो 1000 से ऊपर आपको देखने को मिलता है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 35 नंबर क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू डिस्कस 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है। तो ये कितना बड़ा है, 24 बड़ा है। यानी जो आपको महिलाओं से, यानी महिलाओं का जो लिंगानुपात है उसमें वृद्धि आपको कितनी देखने को मिली है, 24 वृद्धि आपको देखने को मिली है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 36 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। आपको वह बताना है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में, राजस्थान के जो नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है इनमें से कोई ऐसा जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 800 से कम आपको देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम डिस्कस करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 37 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, टोंक ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात उसमें आपको देखने को मिला है। अपन बात करें शहरी लिंगानुपात है वह आपका कितना है, 914 है, 914 है। 2001 में ये जो लिंगानुपात कितना था, 890 था, यानी 890 था। इसमें 24 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो वर्तमान में कितना है, 914 है आपका। तो 2001 में कितना था, 890 था। इसमें जो वृद्धि है आपकी 24 अंकों की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। अपन बात करें शहरी लिंगानुपात के बारे में तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है वह टोंक में 985 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, टोंक में 985 पाया जाता है। उसके बाद में बांसवाड़ा में, उसके बाद में प्रतापगढ़ में। शहरी लिंगानुपात की अपन बात करें सबसे ज्यादा टोंक में 985, फिर बांसवाड़ा में, फिर प्रतापगढ़ में। टोंक याद रखना आपको फर्स्ट पे, बांसवाड़ा सेकंड पे, थर्ड पे आपको प्रतापगढ़ याद रखना है। यानी न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात करें तो जैसलमेर में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात 807 आपको देखने को मिलता है। जैसलमेर में न्यूनतम लिंगानुपात है कितना पाया जाता है, 807 से जैसलमेर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। फिर आपके धौलपुर में, फिर अलवर में। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में, धौलपुर में और अलवर में। जैसलमेर को आपको वैल्यू याद रखनी है, कितने पॉइंट इसके, 807 है। और टोंक की आपको याद रखनी है 985 उसका लिंगानुपात है। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे हम बात देखते हैं, राजस्थान का कोई भी जिला 800 से कम नगरीय लिंगानुपात नहीं रखता है। आपको यह भी रिमेंबर रखना है, 800 से कम नगरीय लिंगानुपात कोई भी राजस्थान ऐसा जिला नहीं है जो 800 से कम नगरीय लिंगानुपात रखता है। न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात जैसलमेर का 807 है। आपको ये भी याद रखना है, न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात है पर जैसलमेर जिला है उसका न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात कितना है, 807 ही है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 38 नंबर क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू डिस्कस जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत रखता है। आपको वह बताना है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर वह ऐसा जिला है जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग के लोग हैं, उनका सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज जैसलमेर जिला रखता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस थ्योरी। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या, 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या के बारे में अगर बात करें, राजस्थान की कुल आबादी में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है आपकी, टोटल कितनी जनसंख्या आपकी 15.54% है। आपको याद रखनी है राजस्थान की कुल आबादी में 0 से 6 आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या कितनी है, 15.54% है। ठीक है, सर्वाधिक जो ये जनसंख्या है जैसलमेर में पाई जाती है, फिर सेकंड में बाड़मेर में, फिर बांसवाड़ा में। यानी 0 से 6 आयु वर्ग वाले लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या है जैसलमेर में, सेकंड बाड़मेर में, थर्ड आपके बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। न्यूनतम ये जनसंख्या है श्रीगंगानगर में, कोटा में व हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। श्रीगंगानगर, कोटा व हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। नाउ वी विल डिस्कस 39 नंबर क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू डिस्कस राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात बताना है आपको। 0 से 6 आयु वर्ग वाले लोगों यानी बच्चों का, शिशुओं का लिंगानुपात आपको राजस्थान में क्या देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है राजस्थान में 888 यानी 888 888 आपको लिंगानुपात है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग वाले लोगों का लिंगानुपात 888 राजस्थान में देखने को मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 14 नंबर क्वेश्चन, यानी 40 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। आपको बताना है वह कौन सा जिला है जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। प्यारे साथियों, सर्वाधिक लिंगानुपात है वह आपके जैसलमेर में मिलता है, फिर उसके बाद में बाड़मेर, फिर आपके बांसवाड़ा में। 40 क्वेश्चन अपने डिस्कस हो गए। हम डिस्कस करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन।
राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। आपको बताना है राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात कौन रखता है। तो मेरे प्यारे साथियों का कौन सा जिला है? झुंझुनू ऐसा जिला है जिसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात यह रखता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 42 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 में सही नहीं है? जो राजस्थान में लिंगानुपात है, लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा लिंगानुपात के बारे में एक स्टेटमेंट है जो आपका सही नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, हमने डिस्कस किया ग्रामीण लिंगानुपात आपको कितना है? 933 आपको ग्रामीण लिंगानुपात देखने को मिला था। ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? 933 आपको देखने को मिला था। नगरीय लिंगानुपात है जो आपका 914 आपको देखने को मिला था। नगरीय लिंगानुपात कितना है? 914 है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। नाउ वी आर डिस्कस कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। आपका नगरीय लिंगानुपात कितना है? 914 है। और बाल लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का 888 आपको देखने को मिल रहा था। ये गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। जो आपका बाल लिंगानुपात कितना है? 888 आपको बाल लिंगानुपात आपको देखने को मिलाता है। यानी बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह में बांसवाड़ा में सर्वाधिक देखने को मिला था। बिल्कुल सही है। यानी ग्रामीण लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 933 है। नगरीय लिंगानुपात 914 है। बाल लिंगानुपात कितना है? 888 है। और आपका जो है बांसवाड़ा में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात आपको देखने को मिला था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 43rd नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? यानी जो आपका न्यूनतम बाल लिंगानुपात है वह किस जगह आपका अंकित किया गया? तो आपका करौली जिले में यह अंकित किया गया। आगे हम थ्योरी देखते हैं इनकी। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 888 है। 2001 में ये कितना था? 909 था। यानी जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष वाले लोगों का, अभी जो वर्तमान लिंगानुपात कितना है? 888 है। लेकिन 2001 में ये लिंगानुपात कितना था? 909 था। यानी 21 अंकों की क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है। भारत का शिशु लिंगानुपात है 919 है। आपको ये भी याद रखना है, भारत के रेफरेंस में भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वह कितना है? 919 है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, यानी जो सर्वाधिक है मैक्सिमम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो है लिंगानुपात है वह कहां पाया जाता है? बांसवाड़ा में पाया जाता है। फर्स्ट, सेकंड प्रतापगढ़ में, थर्ड भीलवाड़ा में, फोर्थ आपका उदयपुर में। पहला क्या आपका? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में और कहां पे? उदयपुर में पाया जाता है। नाउ वी आर डिस्कस नेक्स्ट वन। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है वह आपके झुंझुनू में, सीकर में, करौली में व गंगानगर में देखने को मिलता है। कहां मिलता है? झुंझुनू में, सीकर में, करौली एवं गंगानगर में आपको देखने को मिलता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का आपको पहले स्थान पर कौन सा है? झुंझुनू है। सेकंड सीकर है। थर्ड आपका करौली है। फोर्थ आपका क्या है? गंगानगर है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट। केवल 3 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है तथा शेष राजस्थान में सभी जिलों में लिंगानुपात में कमी हुई है। इन राजस्थान के मात्र 3 ऐसे जिले हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और जैसलमेर में, जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में क्या है? वृद्धि दर्ज की गई है। 3 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर में, जिनमें 0 से 6 आयु वर्ग में है, जिसमें लिंगानुपात में क्या आपको वृद्धि देखने को मिली है। शेष राजस्थान के सभी जिलों में क्या हुई है? कमी दर्ज हुई है। जो शेष राजस्थान है उसके सभी जिलों में क्या है? लिंगानुपात में कमी देखने को मिली है। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी प्रदर्शित करने वाले जिले कौन से हैं? दौसा है जिसमें सर्वाधिक कमी है। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी है वह आपके दौसा में, फिर जयपुर में देखने को मिली है। आगे आता है राजस्थान के 0 से 6 आयु वर्ग के औसत लिंगानुपात 888 है। ठीक है, इसके सर्वाधिक नजदीक लिंगानुपात जोधपुर का 891 लिंगानुपात है। सर्वाधिक नजदीक इसका लिंगानुपात इसका है जोधपुर का 891 इसका लिंगानुपात आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात आपके बांसवाड़ा में और आपका न्यूनतम कहां पे पाया जाता है? झुंझुनू में पाया जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में, न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में आपको देखने को मिलता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समय कितना था? 892 था। ठीक है, आपको याद रखना है ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना था? 892 था। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना था? 892 था। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना था? 892 था। कितना था?
892 था। सर्वाधिक कहाँ पे था? बांसवाड़ा में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर उदयपुर में। न्यूनतम झुंझुनू में और सीकर में। शहरी शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 874 है। ठीक है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात नागौर में, फिर बीकानेर में, फिर न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में व गंगानगर में देखने को मिला था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 2011 में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? आपको बताना है राजस्थान के रेफरेंस में 2011 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना था। तो 66.10% राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी। साक्षरता परसेंटेज कितना है? 66.1% है। वो 2001 में ये कितना था? 60.4% था। यानी आपको लिटरेसी रेट बतानी है राजस्थान की 2011 में कितनी थी? 66.1% थी। और 2001 की हम बात करें 60.4% थी। 1951 में राजस्थान की साक्षरता दर 8.50% थी। यानी 1951 की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की साक्षरता दर 80.50% थी। तो 2011 में 66.1% हो गई है। ठीक है। तो पिछले वर्षों की तुलना में 8 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में राजस्थान 26वां स्थान है। भारत की साक्षरता 73% है। भारत में जो राजस्थान का स्थान है साक्षरता में, तो कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है। और जो भारत की साक्षरता दर है वह कितनी है? 73% है। राजस्थान की औसत साक्षरता कितनी है? 66.1% के सर्वाधिक नजदीक साक्षरता करौली जिले की है। 66.2% जिले है। यानी राजस्थान की औसत साक्षरता कितनी है? 66.1%। इसके सर्वाधिक नजदीक कौन सा है? आपका करौली है। 66.2% है। राजस्थान की औसत साक्षरता के से अधिक साक्षरता रखने वाले 14 जिले हैं। औसत से कम साक्षरता रखने वाले जिले कौन से हैं? 19 जिले हैं। औसत साक्षरता से अधिक जिले रखने वाले 14 जिले हैं। वो औसत से कम साक्षरता रखने वाले जिले कौन से हैं? 19 जिले हैं। 2 जिले ऐसे हैं जिनका साक्षरता प्रतिशत दशक 2001 से 2011 में घटा है। यानी 2 ऐसे जिले हैं जिनका प्रतिशत क्या है? घटा है। यानी वह कौन से हैं? चूरू है वह बाड़मेर। ऐसे जिले हैं जिनकी साक्षरता दर में क्या है? कमी देखने को मिली है। अगला आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील। सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? जयपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाली तहसील कौन सी है? वो कौन सी है? आपके कोटड़ा उदयपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई गई जिलों का ज्यादा से कम साक्षरता दर के क्रम में चिन्हित कीजिए। ठीक है। साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई भी आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा साक्षरता है आपके कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में, फिर अलवर में। कौन कौन सा? पहला कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में, फिर अलवर में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 48 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर है सर्वाधिक देखने को मिली है। तो मेरे प्यारे साथियों कोटा एक सा जिला है जिसकी सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है वह कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है। तो जालोर वह जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है। ओके, साक्षरता दर की अब बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें सबसे ज्यादा कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में। सबसे ज्यादा कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो फिर जालोर में, फिर सिरोही में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बांसवाड़ा में। कौन कौन सा है? जालोर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है और कौन सा है? बांसवाड़ा है। राजस्थान में ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर है। आपको बताना है राजस्थान में ग्रामीण की पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों 76.2% राजस्थान में ग्रामीण पुरुष हैं वह क्या है? आपके साक्षर हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 51 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः है। आपको बतानी है राजस्थान में पुरुष व महिलाओं की साक्षरता दर राजस्थान में क्रमशः कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में पुरुष और महिला की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की कितनी है? 79.2% है और महिलाओं की 52.1% साक्षरता दर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 79.2% पुरुषों की है, मेल कैटेगरी की है। फीमेल कैटेगरी 52.1% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2% है। ठीक है। और ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर है
वह कितनी है 76.2% है। शहरी पुरुष साक्षरता है 87.9% है। यानी हमने बात करी पूरे राजस्थान के रेफरेंस में, तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है 79.2% है, और ग्रामीण पुरुष साक्षरता की बात करें तो 76.2% है। ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 76.2% है, और शहरी पुरुषों की साक्षरता है वह 87.9% है। Now we are going to discuss 52 नंबर क्वेश्चन। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में किस जिले में है? आपको वह बताना है राज्य में पुरुष साक्षरतों की सर्वाधिक साक्षरता जनसंख्या है। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में किस जिले में है, यानी पुरुषों की साक्षरता सबसे ज्यादा किस जिले में देखने को मिलती है? तो आपके झुंझुनू ऐसा जिला है जिनमें सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता आपको देखने को मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, वी विल डिस्कस 53rd नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही है? आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है जो आपको अंकित की गई है। मेरे प्यारे साथियों, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जिनमें न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पाई गई है। कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ है आपका, और कौन सा आपका बांसवाड़ा ऐसा जिला है जिसमें न्यूनतम साक्षरता दर है वह पुरुष साक्षरता दर है वह अंकित की गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की हम बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वह आपके झुंझुनू में सबसे ज्यादा, फिर कोटा में, फिर जयपुर में, सीकर में। यानी आपको याद रखना है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है वह आपके झुंझुनू में, फर्स्ट सेकंड कोटा में, थर्ड जयपुर में, फोर्थ है आपके सीकर में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की अगर बात करें सबसे कम पुरुष साक्षरता है तो प्रतापगढ़ में, फिर आपके बांसवाड़ा में, फिर सिरोही में, फिर आपके जालोर में। आपको याद रखनी है न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वह आपके प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, सिरोही में व जालोर में पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आगे हम बात करें पुरुष साक्षरता में राजस्थान में 85% से अधिक साक्षरता वाले 4 जिले और 70% से कम साक्षरता वाले 2 जिले हैं। आपको यह भी याद रखना है राजस्थान में 85% से अधिक साक्षरता वाले कितने हैं? 4 जिले हैं। 85% से अधिक साक्षरता वाले जिले कितने हैं? 4 जिले हैं। 70% से कम साक्षरता वाले जिले कितने हैं? 2 जिले हैं। यानी 70% से नीचे जिले कितने हैं? 4 जिले, 2 जिले हैं जो 70% से कम साक्षरता वाले जिले हैं। राजस्थान में औसत पुरुष साक्षरता 79.2% है। आपको याद रखना है औसत पुरुष साक्षरता है कितनी है राजस्थान में? 79.2% पाई जाती है। सर्वाधिक नजदीकी साक्षरता जोधपुर 79% है। तो क्विज की जोधपुर कितनी है? 79% है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 54 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर बतानी है आपको। राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है आपको ये बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रामीण महिला साक्षरता दर है राजस्थान में 45.8% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 45.8% पाई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस 55 नंबर क्वेश्चन। उसमें बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। जो राजस्थान के शहरी क्षेत्र है उसमें महिलाओं की साक्षरता दर क्या है यह आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर है वह राजस्थान में 70.9% पाई गई है। कितनी पाई गई है? 70.9% पाई गई है। अब अपन बात करते हैं महिला साक्षरता की, तो महिला साक्षरता दर है 52.1% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 52.1% पाई जाती है। 2001 में जो ये प्रतिशत था 43.9% था। ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है आपकी? जो है 45.8% है। 45.8% क्या है आपकी? ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। ओके, नाउ अब बात करें अपन शहरी महिला साक्षरता है जो आपकी कितनी है? 70.9% है। कितनी है? शहरी महिला साक्षरता दर कितनी है? 70.9% है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 56 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें पूछा गया है सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले युग में पाई जाती है? आपको बतानी है सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत आपको बतानी है। सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत है किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन आपका क्या होगा? कोटा में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर और जालोर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वह आपको देखने को मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या राइट आंसर होगा आपका? कोटा व जालोर जिला इसका राइट आंसर होगा।
आगे हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाई गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, जालोर वह जिला है जिसमें न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाई गई है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अब हम डिस्कस करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहा है। आपको बताना है महिला साक्षरता दर में प्रथम व द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कोटा में जो आपकी सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर, वो सेकंड आपकी पोजीशन है, वह आपके जयपुर में पाई गई है। महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे प्रथम स्थान कोटा का, सेकंड स्थान है वह आपका जयपुर जिले का देखने को मिला है। अब बात करें अपन महिला साक्षरता के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो आपके कोटा में, उसके बाद में जयपुर में, फिर आपके झुंझुनू में, फिर आपके गंगानगर में। यानी 4 जिले आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है कोटा जिले में, फिर आपके जयपुर जिले में, फिर आपके झुंझुनू में, फिर आपके गंगानगर में देखने को मिलती है। न्यूनतम महिला साक्षरता है वो आपके कहाँ पाई जाती है, जालोर में, सिरोही में, जैसलमेर में व बाड़मेर में। न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है जालोर में, उसके बाद में आपके सिरोही में, उसके बाद में आपके जैसलमेर में, उसके बाद में आपके बाड़मेर में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं हम। महिला साक्षरता में 60% से अधिक साक्षरता वाले कितने हैं, 3 जिले हैं, और 40% से कम साक्षरता वाले भी कितने हैं, 3 जिले शामिल किए गए हैं। यानी महिलाओं की साक्षरता में अगर 60% से अधिक की हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसमें कितने हैं, 3 जिले इसमें शामिल हैं। अगर 40% से कम साक्षरता वाले महिला साक्षरता वाले जिले कितने हैं, 3 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान की औसत महिला साक्षरता कितनी है, 52.1% के। सर्वाधिक नजदीक साक्षरता 12 जिले की 52.52% है। राजस्थान की औसत महिला साक्षरता दर कितनी है, 52.1% है। इसके नजदीक में सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा, 12 जिला है जिसकी साक्षरता दर कितनी है, 52.52% है। ओके, आगे बात करें हम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना था, 27.1% था। यानी कि राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर है उसमें जो डिफरेंस है वह कितना था, 27.1% था। अब बात करें हम 59 नंबर क्वेश्चन के बारे में। उसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं का साक्षरता दर कितनी है। यानी 15 से लेकर 24 आयु वर्ग के भी युवाओं की जो साक्षरता दर है वह आपको क्या देखने को मिली है। तो मेरे प्यारे साथियों, 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है 81.73% देखने को मिली। यानी 15 से 24 साल के आयु वर्ग के जो युवा हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है, 81.73% है। राजस्थान में 15 से 24 आयु वर्ग के कुल युवाओं की संख्या कितनी है, 1,37,40,511 है, जिनमें से साक्षर युवाओं की संख्या 1,12,30,000 है। अतः जनगणना 2011 की अनुसार राजस्थान में 15 से 24 आयु वर्ग की साक्षरता दर 81.73% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी का साक्षरता दर क्या बताना है आपको। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर का परसेंटेज आपको बताना है। यानी ग्रामीण का कितना है, 61.44% और शहरी आबादी का परसेंटेज है 79.68% है। यानी ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर है उसका परसेंटेज की अगर बात करें तो ग्रामीण में कितना है, 61.44% और शहरी की बात करें तो 79.68% है। ओके, अब हम बात करें ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 61.44% है और शहरी साक्षरता हमने डिस्कस करी 79.7% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है वह आपके झुंझुनू में, फिर आपके सीकर में देखने को मिलती है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में, फिर आपके सीकर में देखने को मिलती है। शहरी साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में और फिर उसके बाद में बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। उदयपुर में और बांसवाड़ा में शहरी साक्षरता सर्वाधिक देखने को मिलती है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही में और प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिलती है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है सिरोही और प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है और न्यूनतम शहरी साक्षरता है वो आपके नागौर व जालोर जिले में देखने को मिलती है। कहां पे, नागौर व जालोर जिले में।
अब हम डिस्कस करें 61 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? राजस्थान की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें अनुसूचित जाति का परसेंटेज बताना है आपको, अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो मेरे प्यारे साथियों 17.8% राजस्थान में अनुसूचित जाति का परसेंटेज है। कितना है? 17.8% है। ठीक है, अब हम बात करें अनुसूचित जाति के बारे में। आजादी से पूर्व 1931 तक जनगणनाओं में जातियों की संख्या व उनकी स्थिति दर्शाई जाती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति आधारित प्रथम जनगणना 1 नवंबर 2011 को हुई थी। यानी भारत में जाति आधारित प्रथम जनगणना है वह 1 नवंबर 2011 को हुई, जिसमें लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। कुल जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? 1.22 करोड़। यानी राज्य की कुल जनसंख्या का टोटल जो अनुसूचित जाति है उसका जो परसेंटेज है राज्य की कुल जनसंख्या का 17.83% है। यानी 1.22 करोड़ लोग हैं जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये जो परसेंटेज की हम बात करें तो 17.83% है। राजस्थान की अनुसूचित जाति अधिकतम प्रतिशत रखने वाले जिले और संख्या रखने वाले जिले हम डिस्कस करेंगे। अधिकतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत किसमें देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर करौली में, फिर चूरू में आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, करौली में और चूरू में देखने को मिलते हैं। फिर बात करें संख्या के संदर्भ में, बात करें पॉपुलेशन के संदर्भ में बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा, फिर गंगानगर में, फिर नागौर में, फिर अलवर में। न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम प्रतिशत में डूंगरपुर है आपका, बांसवाड़ा है, उदयपुर है आपका, और कौन सा है? प्रतापगढ़ है। और न्यूनतम संख्या में बात करें तो डूंगरपुर है आपका, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा और क्या है? जैसलमेर है। आगे हम डिस्कस करें 62 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको गिवन है तो क्या गिवन है आपको? जिला इधर गिवन है आपको और जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 2011 जनगणना प्रतिशत में आपको गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों यानी करौली की कुल जनसंख्या यानी जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है? यानी करौली जिले में जो टोटल जो आपकी पॉपुलेशन है उसका 24.31% जो आपकी क्या है? अनुसूचित जाति रहती है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कितनी रहती है? आपकी 20.88% बीकानेर में अनुसूचित जाति रहती है। भरतपुर की बात करें, भरतपुर में 21.87% रहती है। अलवर की बात करें तो अलवर में 17.77% रहती है। ठीक है, राजस्थान के जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15% से कम अनुसूचित जाति आपके कहां पाई जाती है? 15% से कम जनजाति आपके डूंगरपुर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर राजसमंद में, फिर जैसलमेर में। कौन कौन से में? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में और जैसलमेर में। 15 से 18% के बीच कहां पाई जाती है? जयपुर में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा, झुंझुनू, झालावाड़ व अलवर में पाई जाती है। 15 से 18% के बीच में कहां पाई जाती है? जयपुर में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा, झुंझुनू, झालावाड़ व अलवर में पाई जाती है। 18 से 20% के बीच बारां में, अजमेर में, बूंदी में, सिरोही में व पाली में पाई जाती है। 20% से अधिक टोंक में, धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में, बीकानेर में, नागौर, दौसा, भरतपुर, चूरू, करौली, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको रिव्यू करना है, ज्यादा इतनों को डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें अपन 63 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का कुल संख्या है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है? 92.39 लाख है। यानी 92.39 लाख राजस्थान में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अब हम बात करें अनुसूचित जनजाति के बारे में। कुल जनसंख्या का 92.39 लाख यानी कुल जनसंख्या का 92.39 लाख, राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% क्या है? अनुसूचित जनजाति राजस्थान में रहती है, 13.5% रहती है। ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण में 16.9% जो ग्रामीण जनसंख्या है इनकी, वो शहरी की बात करें तो 3.2% है। शहरी की बात करें कितनी है? 3.2% है, ग्रामीण की 16.9% है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है? सबसे ज्यादा मीणा जनजाति, उसके बाद में भील, गरासिया और सहरिया। आपको याद रखना है सबसे पहला सबसे ज्यादा कौन सी मीणा है, उसके बाद में भील है, फिर गरासिया, फिर क्या है? सहरिया है। ठीक है,
अब हम बात करें, राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर देश में चौथा स्थान है। जनजातियों की संख्या के आधार पर तो कौन सा है, चौथा स्थान है। प्रतिशत अंक के हिसाब से कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। लेकिन बात करें अपन प्रतिशत के अकॉर्डिंग तो 13वां स्थान है। अब आता है 64 नंबर क्वेश्चन। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है। यानी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वह अधिकतम किस में अंकित की गई है, तो वह आपकी नागौर जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वह अधिकतम अंकित की गई है। अब बात करें जनजातियों की 10 की वृद्धि दर 30.2% है। इन जनजातियों की 10 की वृद्धि दर कितनी है, 30.2% है। सर्वाधिक कितनी है, नागौर में पाई जाती है 60.4%। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, नागौर में 60.4%। न्यूनतम है जो आपके श्रीगंगानगर में पाई जाती है -8.6% है। जो न्यूनतम है श्रीगंगानगर में -8.6% है। एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिला है। यह कैसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि आपको देखने को मिली है। अब हम बात करें 65 नंबर क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कौन से रखते हैं, तो आपके बीकानेर व नागौर ऐसे जिले हैं जिनमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत का हिस्सा रखते हैं। कौन कौन से हैं, बीकानेर व नागौर जिले हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, किसका है, डूंगरपुर जिले का है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, आपका डूंगरपुर जिले का है। अब हम डिस्कस करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। यानी कि अनुसूचित जनजाति है उनकी जनसंख्या का प्रतिशत में उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, तो आपके बीकानेर व नागौर में यह न्यूनतम पाई जाती है। राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक अधिकतम जो है प्रतिशत रखने वाले जिले कौन से हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। यानी राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत में सर्वाधिक हिस्सा किस कहां पे रहता है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में रहता है। और संख्या की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सर्वाधिक पॉपुलेशन उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में। उदयपुर में, बांसवाड़ा में और फिर डूंगरपुर में। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम प्रतिशत नागौर में, बीकानेर में, चूरू में। कहाँ पे, नागौर में, बीकानेर में, चूरू में। और बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग न्यूनतम आपकी जनसंख्या है बीकानेर में, नागौर में व चूरू में देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करें राजस्थान के जिलों की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत। राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें जनजातियों का प्रतिशत कितना है। 51 से 80% कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में। यानी 51 से लेकर 80% जनसंख्या है वह आपकी कहाँ पे, जो आपकी जनजातियां हैं वो आपके बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में पाई जाती है। 26 से लेकर 50% के बीच में दौसा में, सिरोही में, उदयपुर में। 26 से लेकर 50% के बीच में दौसा में, सिरोही में और उदयपुर में। 20 से 25% के बीच में, 20 से 25% के बीच में बूंदी में, करौली में व बारां में। 20 से लेकर 25 के बीच में बूंदी में, करौली में व बारां में। 20% से कम है वहाँ पे झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में। 20% से कम है जो आपके झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में व राजसमंद में देखने को मिलती है। राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का योग राज्य की कुल जनसंख्या का 31.3% है। यानी राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या कितना है, 31.3% है। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या, कार्य सहभागिता दर कितनी है, 43.6% है। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या यानी कार्य सहभागिता दर है कितनी है, 43.6% है। आपको याद रखना है 43.6% क्या है, राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर है। आगे हम इसकी थ्योरी देखें तो कार्यशील जनसंख्या, तो राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.6% है। इसमें महिलाएं की, पुरुष की बात करें 51.5% पुरुष हैं जो क्या है, कार्यशील है, 51.5% है। तो महिलाओं की बात करें तो 35.1% महिला ही कार्यशील है। कौन कितनी है, 35.1% महिला ही क्या है, कार्यशील है। सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है, 55.5% है। न्यूनतम कहाँ है, जयपुर में है, 37.2% है। ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या कितनी है,
47.3% है। शहरी की जो कार्यशील जनसंख्या कितनी है 32.3% है। ठीक है, राजस्थान में औसत कार्यशील जनसंख्या 43.6 है। औसत कार्यशील जनसंख्या कितनी है 43.6 है। सर्वाधिक नजदीक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, धौलपुर है आपका, जो कितना है आपका 43.4% है। ठीक है, भारत में कार्यशील जनसंख्या कितनी है 39.8% है। भारत की बात करें तो भारत में कार्यशील जनसंख्या कितनी है 43.8% है। आगे हम डिस्कस करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर कितनी रही है, यानी जो आपकी शिशु मृत्यु दर है कितनी रही है 32 रही है। ठीक है, प्रति हजार पे निकाली जाती है शिशु मृत्यु दर कितनी रही है 32 रही है। ये 69 नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया था, इसको देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों के में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः निम्न है, यानी कुल प्रतिशत भारत व राजस्थान में, भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का परसेंटेज आपको बताना है। भारत को और आपका जो क्या है राजस्थान के रेफरेंस में आपको सीमांत श्रमिकों का परसेंटेज आपको बताना है, यानी जो भारत में टोटल सीमांत श्रमिक है तो कितने हैं 24.8% है और राजस्थान में कितने हैं 29.5% है। ठीक है, सीमांत श्रमिक क्या है, राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत 29.5% है। कितना है, राजस्थान में कुल सीमांत श्रमिकों में जो परसेंटेज है 29.5% है। ठीक है, भारत में जो सीमांत श्रमिक का परसेंटेज कितना है 24.8% है। कार्य सहभागिता दर राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कुल कार्य सहभागिता दर कितनी है 43.6% है, यानी कि राजस्थान में कार्य सहभागिता दर टोटल कितनी है 43.6% है। भारत में कार्य सहभागिता दर कितनी है 39.8% है। पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है 51.5% है। महिला कार्य सहभागिता दर कितनी है 35.1% है। ओके, आगे हम देखें मृत्यु दर वगैरह, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो कितनी है, राजस्थान कितनी 69 है और भारत कितनी है 69.7 है, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, राजस्थान में 69 है और भारत में 69.7 है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की जनसंख्या में धर्म के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत का सही क्रम है। राजस्थान की जनसंख्या में धर्म के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत का सही क्रम है, यानी सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख व जैन। सबसे ज्यादा राजस्थान में हिंदू, फिर आपके मुस्लिम, फिर आपके सिख, फिर बाद में जैन पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, यानी जो सिख है, सिख जनजाति है, वह आपकी 1.27% ही राजस्थान में निवास करती है। अब बात करें राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या। भारत में 1991 से लेकर 2001 की जनगणना में पहली बार व्यवस्थित रूप से धार्मिक जनगणना का कार्य किया गया, यानी जो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें व्यवस्थित रूप से धार्मिक जनगणना का कार्य किया गया। वर्ष 1991 से हिंदू, सिख, जैन धर्म की आबादी के प्रतिशत में निरंतर गिरावट आ रही है, परंतु जबकि मुस्लिम आबादी प्रतिशत निरंतर बढ़ रही है। अब हम बात करें सर्वाधिक हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर जैन है, फिर ईसाई है, फिर बौद्ध है राजस्थान में। ठीक है, ये इंडेक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार रीड आउट कर लें। ठीक है, अब हम डिस्कस करें 73 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित रही है, तो राजस्थान से संबंधित क्या रही है ये आपको बताना है। यानी बच्चों का जो लिंगानुपात है, यानी शिशुओं का लिंगानुपात कितना है 888, यानी 888 बच्चों का लिंगानुपात राजस्थान में देखने को मिला है। ठीक है, महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है 52.1% है, ये भी बिल्कुल सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। यानी जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये आपका क्या है गलत है बिल्कुल। यानी जो जनसंख्या घनत्व है अब कितना हो गया 200 हो गया, पहले थोड़ा कम था, यानी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई, ये बिल्कुल सही है। ये लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के परिणामों में 2011 की तुलना में सबसे ज्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा है, यानी 0 से 6 वर्ष आयु समूह के लिंगानुपात घट गया है, ये बिल्कुल सही है। यानी 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वह क्या है
घट गया है। यह बहुत चिंताजनक परिणाम है। अब बात करें हम 76 क्वेश्चन के बारे में। उसमें पूछा गया है कथन गिवन है और एक क्या है रीजन आपको गिवन है। ठीक है, आपको देखना है राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। ये बिल्कुल सही है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण क्या है असमान है। राज्य में जलवायु व उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, जलवायु व उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। 11 जुलाई 2002 को विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 8 अरब लस्तोगों की दुनिया, यानी ये जो आपका था उसकी थीम क्या थी? 8 अरब अस्तलोगों की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन, सभी के लिए अधिकारों और विकल्पों का सुनिश्चित करना। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो चुकी है, यानी 15 नवंबर 2022 तक है विश्व की जो टोटल जनसंख्या है वह 8 अरब तक पहुंच चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जनगणना सेशन है अपना यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद में यानी अगले वीडियो में है जो आपका अगला टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें आपके निरंतर आपको चलती रहेगी। कुछ ही दिनों में यानी 15 टोटल वीडियो आएंगे आपके, 15 टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के। एमसीक्यू के माध्यम से हम आपकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। आपकी थ्योरी में कंप्लीट करवा दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, निरंतर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। करंट अफेयर की क्लासेस जैसी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी उसके बाद हम आर्ट कल्चर चालू करेंगे, उसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी। इसी प्रकार हमें जो राजस्थान जीके है पूरा आपका संपूर्ण जीके है वो आपकी कवर करेंगे। इसी प्रकार निरंतर बने रहिए लगातार। धीरे धीरे जैसे आपका अगर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मेरे प्यारे साथियों इसी क्लासेस को हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी आपके बीच में लाके आने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।